मर्चेंट भाई काफ़ी देर से खामोश है, मैं उनको अनम्यूट करता जी, हूँ, जी, आज तो वो अच्छा बच्चा बन के बैठ गए हैं बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी शरारतें कर लें, जिस तरह से वो पहले कर रहे थे। जी, 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 जी। देखिए, मेरा कहना ये है कि जब इक़रा नेपाल से भी आई, उसने मुलायम सिंह से शादी भी की, उसने मुलायम के साथ बैंगलोर में रही, वो पकड़ी गई क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते हुए पकड़ी गई तो किसी ने बोल दिया, उसको 16 दिन में डिपोर्ट कर दिया। हुँ। ओके? अभी सीमा हैदर इल्लीगल आई है, इसको ये डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं प्योरली बताता हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ क्या रीज़न है। और दूसरी बात, एक एक पाकिस्तानी दुबई से जो उसकी वाइफ इंडियन है, हुँ। ओके? वो उसका एक बेटा हुआ जो क्योंकि वो वहाँ से उसका वीज़ा कैंसल हुआ तो वो चली गई, तो वो इंडियन थी, ये पाकिस्तानी था, तो उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया कि उसका बेटा इंडिया में पैदा हुआ, 1 डेढ़ साल का हो गया, वो उसको मिलने के लिए नेपाल के थ्रू गया। हुँ। अब भी नेपाल के थ्रू वो इंडिया में घुसा, वो 11 महीना रुका, ओके? उसको पकड़ा गया, ओके? 11 महीने के बाद। सॉरी सर, सॉरी मर्चेंट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि सीमा हैदर से मीडिया पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो उसने जवाब दिया कि मैंने भारत से पाकिस्तान से जो आने का मैंने रास्ता है यूट्यूब पर देखा था। इल्लीगल आने का। मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पर ऐसी कोई जानकारी नहीं होती कि पाकिस्तान से इल्लीगल रूप से भारत कैसे जाएँ। देखिए, मैं फर्स्टली यहाँ सीमा हैदर और की बात देन नहीं कहा कि तुम्हें कैसे ईज़ी लगा? मेरी बात ईज़ी लगा वहाँ से वहाँ जाना। तो उसने ये कहा कि नेपाल के और भारत के अच्छे संबंध हैं, तो इसलिए मुझे जाना वहाँ से ईज़ी लगा। तो किसने इसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया? उसे वहाँ पर चेकिंग नहीं हुई ज़्यादा, उसने बच्चों का भी वही ड्रेसअप किया, खुद का भी उसने वही ड्रेसअप किया, उसकी लैंग्वेज शुद्ध हिंदी वो आज के समय में बोल रही है। वो अपने आप को बताती है कि मैं सुनिए अमिता जी, आप ये बात भूल गई कि वो जब पहली बार आई, तो सचिन ने 5 उसके आधार कार्ड नकली बनाए हैं। सचिन को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया और उसको अंदर क्यों नहीं उसको जेल में डालते हो? एक मिनट यहाँ पे मर्चेंट भाई मेरा यही क्वेश्चन था, मैंने आपको इंटरप्ट किया। ये काफ़ी अरसे तक तकरीबन महीने डेढ़ तक ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स को उसने पनाह दे के रखी और अपने किसी इदारे को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इस हवाले से कोई लायबिलिटी इसके ऊपर भी इम्पोज़ होती है? सचिन के ऊपर भी कोई ऑफेंस बनता है इंडियन लॉ के मुताबिक या नहीं बनता? सर सबके ऊपर ये लायबिलिटी है, सचिन के ऊपर भी है, उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने फेक आधार कार्ड्स प्रोवाइड कराए हैं। और शायद आपको पता हो इस बारे में कि 2 एसएसबी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस बस की चेकिंग की थी जिसमें सीमा बैठकर आई थी, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसबी के 2 ऑफिसर्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने उस बस की जाँच की थी जिसमें सीमा हैदर बैठकर आई है। ये बहुत अहम अपडेट आपने दी है। उसको सजा मिल गई, तो ये सचिन को जो उसने कार्ड बनाए, जो उसने बुलंदशहर में कार्ड बनाए, उसको अभी क्यों छोड़ा जा रहा है? उसको क्यों अरेस्ट नहीं करते हैं? यहाँ पे सॉरी सर मर्चेंट सर, ये कानून है, ये हलवा नहीं है, इसे कुकर में कढ़ाई में चढ़ाया और बनाया एकदम कर गए। अभी उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई, वो जेल भी गई हैं और फिर एटीएस जांच भी कर रही है। उसे काफी लंबे समय तक कस्टडी में रखा गया और कहाँ रखा गया किसी को नहीं पता था। बहुत ही 17-17 घंटे 18-18 घंटे उसे पूछताछ हुई है और बहुत सारी, ये नहीं कि एक एटीएस ही है, सीबीआई है, बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं। ऐसे नहीं है कि उसे पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे। अगर वो यहाँ क्रिमिनल साबित होती है तो वो यहाँ तो जेल में जाएगी ना, बच्चों को आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पता लगा कि हमने उसे वहां पर डिपोर्ट कर दिया और वो यहाँ पे बना रही है, इतना कॉन्फिडेंस उसको कैसे आ गया? डांस कर रही है, वीडियो बना रही है, टीवी में इंटरव्यू दे रही है। हो सकता है वो गई इसलिए, सब कुछ अलाउ करती है उसको तो अलाउ करती है और एपी सिंह उसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा देखिए पर्सनली है, मैं आपको इंडिया में कानून नाम की कोई चीज है नहीं।
देखें देखें मर्चेंट भाई, आपका मुद्दा अपनी जगह पे, अपने आपकी राय ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे बड़ा अहम क्वेश्चन है मीता सिस्टर से, वो ये है कि एपी सिंह साहब ने अपनी पिटीशन में लिखा कि अक्षय कुमार को शहरियत दी गई है, दीपिका पादुकोण को दी गई है, और वो कुछ लोग हैं अदनान जिन्हें सामी, शहरियत अदनान सामी है अदनान सामी पाकिस्तानी, उनको शहरियत दी गई है। तो क्या इस बेस के ऊपर ये उनका पॉइंट किस हद तक वैलिड है? ये सीमा हैदर का और उनका केस क्या सेम है या कुछ डिफरेंस है? ये लीगली किस हद तक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? सर बहुत सारे पाकिस्तानी पड़े हैं शरणार्थी यहाँ पर, और भी देशों के पड़े हैं, तो सबको दे दो, फिर एक सीमा को क्यों दोगे? फिर हम उनके लिए लड़ेंगे, उन्हें भी दो सिटीजनशिप। बिल्कुल, यही हमारा भी सवाल है कि भी सबको दे दो, स्पेशली जिन लोगों को उन्होंने नाम लिया है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, वो तो सब लीगली आए थे हमारे देश में, और वो बिल्कुल 7 साल तक यहाँ पर रहे, और उन्होंने फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तब जाकर वो यहाँ पर रहे। तो सीमा भी वापस जाए, पाकिस्तान से वीजा लगाए तब यहाँ पर आए, उसके बाद फिर इसे देखते हैं मिलती है, 7 साल तक यहाँ रहेगी, 7 साल तक तो इसे आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फिर सीमा हैदर तो वाकई में बिग बॉस है कि उसने अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ दिया और 15 दिन में 4 आधार कार्ड बना लिए। अक्षय कुमार को 7 साल लग गए। ये तो वाकई यहाँ में पर बिग बॉस थी। ये नोट होता है कि आप या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, और या आप लीगली रूप से भारत में आए हो, तो सरकारी कंडीशंस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 10 में ये सब चीजें मेंशन्स हैं। ये सब चीजें कह देने से नहीं हो जाती, कि जैसे कि उसने कहा कि मैंने बच्चे को गोद ले लिया, सचिन ने बोला, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ के देखें तो जिसे तुम गोद लोगे वो बच्चा हिंदू होना चाहिए, वो बच्चे मुस्लिम हैं, वो बच्चे हैं, और फादर जिस बच्चे को गोद लेता है तो उस बेटी की एज में 21 ईयर एज का गैप होना चाहिए। अगर कोई 20 साल की 15 साल की लड़की को, 10 साल की लड़की को, तो उसे फादर वाली फीलिंग कहाँ से आएंगी? बहुत वैलिड वो अपने बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे। जी जी, अगर आप एडॉप्शन में भी जाते हैं तो एडॉप्शन में भी अपने अपने हैं। और ये बात शादी की, तो शादी में भी हमारे यहाँ होता है कि आपको सप्तपदी, 7 फेरे जिन्हें बोलते हैं, वो कंपलसरी होती है। आप एक कमरे में फोटो खींचेंगे, गले में डालेंगे हाथ एक दूसरे के, लो भाई हम आज से पति पत्नी हो गए, ऐसे नहीं होता है सर। बिल्कुल सही बात है। ये तो मुद्दा कुछ हद तक मर्चेंट भाई का भी ठीक है, वो इसी बात पे ही ज्यादा बात करते हैं कि जिसका ना कोई पंडित है, ना कोई बात है, ना कोई वीडियो है, वो दोनों कमरे में बंद हुए और शादी कर ली, और वो होटल मैनेजर भी उसको ऑन नहीं करता। जी नहीं, मैं इसमें और ये भी कहना चाहूंगी कि देखो सर, ये तो कम्प्लीटली एक मजाक है कि पति बाहर कमाने गया है और पत्नी अचानक गायब हो जाती है, कि तुम, फिर वो उससे जब कांटेक्ट करता है कि तुम कहाँ हो, कि मैं तो इंडिया में हूँ, मैंने किसी से शादी कर ली, अरे तुम तो मेरे निकाह में हो, और बच्चे कहाँ हैं? इनको बच्चे मैंने किसी को गोद दे दिए, 4 बच्चे, तो भैया मैं क्या यहाँ पर सऊदी अरब में कर रहा हूँ, तुम वहां चली गई हो, बच्चे तुमने गोद दे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे 4 साल से क्या झक मार रहा था फिर? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात। वैलिड पॉइंट्स। जी डॉक्टर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद एंड करें। जी बस मैं वही कहना चाह रहा था कि जो बात बार बार वहीं पे आती है कि अगर इसके लिए सीमा को इतनी आउट ऑफ द वे जाके फेवर मिल रही है, एपी सिंह साहब जैसे और बाकी सारे लोग उनकी बहुत फेवर कर रहे हैं, विच इज गुड, यू नो, सारे बाकी भी बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एपी सिंह साहब से हम कहेंगे कि पाकिस्तान के हो सकते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी people are incarcerated down in India's jails, तो उनके हवाले से भी बात करें। और मैं तो शुरू से ही अमिता जी, मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि अगर आपने सीमा को इस कदर ज्यादा वो किया है, तो दोनों मुल्क, अगर अंजू को पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का वो दिया है, स्वागत किया उनका, ठीक है, उनको प्लॉट्स भी दे रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कैदी हैं, सबको एक दूसरे को वापस कर दें इसी उसके हवाले से, एंड लेट्स स्टे फोकस्ड एंड लेट्स स्टे कूल एंड काम। जी थैंक यू। जी अमानुल्लाह कायम खानी काफी देर से मौजूद है, उनका क्वेश्चन है भाई, तो अमिता मलिक से आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपने देखा कि हम फेवर कर रहे हैं, आपने देखा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, करणी सेना है, और हमारी हमारी बड़ी संत गुरु है वो भी हैं, और कुछ लोग पब्लिकली आके मिथिलेश भाटी जैसी महिलाएं हैं जो बड़ी
बड़ी फ्लुएंट में बड़ी एकदम से सारी चीजें बोल रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और जी आपने देखा बिल्कुल होगा कि मिथिलेश भाटी या गीता भाटी जो बोलती हैं, पब्लिकली जो बोलती हैं, वो फर्स्ट डे से गुलाम हैदर को भाई बता रही हैं जी कि वो भाई हैं, वो अपने बच्चों को छोड़कर बाहर गए हैं। तो थोड़ा इंसानियत भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल होनी चाहिए। और ये एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जिसमें बाकी वही खवातीन कहती हैं कि क्या नाम है उसका, कि आके वो यही कहती हैं कि जी इस तरह तो आप एक फैमिली लाइफ को ही डिसरप्ट कर रहे हैं। देखें, देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और अगर इस तरह की बातें इनको हम प्रमोट करेंगे, इस तरीके से प्रमोट करेंगे, तो देन देयर इज नथिंग टू से। तो जी बिल्कुल यही बात है। फयाज भाई मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलता है आपसे दोबारा मैं हाजिर जी। हूँ। अमानुल्लाह कायम खानी प्लीज आप कोई क्वेश्चन कर लें फिर उसके बाद जी जी मैंने